हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। हम तालबेट के स्टडी एक्सप्रेस में मौजूद हैं और यहाँ पर हम उन प्रतिभाओं से मिलाएंगे, उन नौनिहाल बच्चों से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से कहीं ना कहीं आज विद्यालय, परिवार तो कहीं तालबेट का नाम रोशन किया है। और अनुप्रिया पाठक जी जो कि 12वीं में केंद्रीय विद्यालय में यहाँ से टॉप किया है, आपने जनपद टॉप किया है। और अनुप्रिया जी कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं कि मतलब मुझे इतना सक्सेसफुल होने का एक बार चांस मिला। और इसमें मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का और मतलब मेरे फ्रेंड्स का सबका सपोर्ट रहा कि मतलब इतना मोटिवेट किया कि आज हम इस पोजीशन पे पहुंच पाए। आपने कितने अंक प्राप्त किए? मैंने 500 में से 467 मार्क्स प्राप्त किए हैं और मैंने परसेंटाइल में 93.4% हासिल कौन से किया विषय में है। आपके सबसे हाईएस्ट रहे? मेरे इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट रहे हैं 96 आउट ऑफ 100। जी मतलब 96? जी, अल्लाह ना, बहुत बड़ी बात है इंग्लिश में वो भी। थैंक यू। आपने जिस तरह से टॉप किया है और इसके पीछे आप श्रेय किसको देते हैं? इसके पीछे मैं सबसे पहले श्रेय देती हूँ अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स को जिन्होंने इतना एफ़र्ट डाला कि आज हम इतना अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स में कर पाए। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ कि उन्होंने कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि हमेशा अपनी लाइफ में मतलब मेहनत करते रहो और आज उसकी वजह से इस पोजीशन पे आ पाए हैं। अनुप्रिया जी कहीं घर से प्रेशर तो नहीं था इतने नंबर लाने का? जी बिल्कुल नहीं था। मेरे पापा ने मुझे कभी भी मतलब अगर कभी नंबर कम भी हुए तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि आपके नंबर कम क्यों हुए। हमेशा यही बोला कि आप मेहनत करो, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी सक्सेस जरूर। शेड्यूल क्या रहा सुबह से लेकर आप शाम तक का, आपका शेड्यूल बताइए। और जो तरह से आपने तैयारी की और किस तरह से इतने अच्छे अंक प्राप्त कर? मैं शेड्यूल का ये बताऊंगी कि कुछ ऐसा नहीं रहता था कि आज 8 घंटे पढ़ना, 9 घंटे पढ़ना। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए, अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप कितना इफ़ेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है और आप अपने हिसाब से पढ़िए, आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। तैयारी का तरीका क्या था? तैयारी का तरीका ये था कि मैं टॉपिक्स उठाती थी और उसके बाद जब तक वो मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाती थी, जब तक मुझे मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती थी, तब तक मैं उसको पढ़ती थी, बीच में नहीं छोड़ती थी। और आपको ऐसे ही अपना शेड्यूल बनाना है कि आप अपना एक मोटिव बनाइए, आप एक अपना गोल बनाइए कि आज मुझे दिन में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में आप मैथ्स ले रहे हो तो आपको 2 एक्सरसाइज या फिर 1 चैप्टर जो भी कंप्लीट करना है, तो आप उस गोल को पूरा कीजिए। आप 12th में आई हैं, इससे कहीं ना कहीं एक आगे की दिशा निर्धारित होती है। आप कहीं ना कहीं क्या बनना चाहती हैं? आपने कुछ सोच के रखा होगा, क्या बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। मैं सिविल सर्विस करना चाहती हूँ और देश के लिए कुछ अपना जो भी बन सकता है मैं वो करना चाहती हूँ। देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, देश के लिए समर्पित। जी प्रिया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आईएएस बनेंगे? जी बिल्कुल। चलिए हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं कि आप आईएएस बने और तालबेट का नाम रोशन करें और देश के लिए कुछ करें। नयन कंचन जी 93.8% आपने केंद्रीय विद्यालय से 12th किया है और टॉप किया है। और किन सब्जेक्टों में आपके सबसे ज़्यादा नंबर? मेरे इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे 97 मार्क्स 97 आउट ऑफ 100। इंग्लिश टफ होती है? यस सर। आपने इंग्लिश में ज़्यादा टफ तो नहीं होती है बट प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में बुक्स पढ़ते रहो, रीडिंग अच्छे से करो तो कवर हो जाती है उसमें। 93.8 यस सर। बहुत बड़ा अच्छा अंक होता है और कहीं ना कहीं आपने इन अंकों को लाने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। किसको श्रेय देते हैं? मेरा श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने टीचर्स को, जो स्कूल में हमारे टीचर्स हैं उनकी मदद से, और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है या इतना पढ़ना है, इतना स्कोर करना है। हमेशा आपको फ्री माइंड रहने दिया, जितना खुद से कर पा रहे हो अपना बेस्ट दो बस। आपकी माताजी ने कभी, क्योंकि जिनके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उनकी माताओं को ज़्यादा टेंशन होता है, मैं अपना सबसे मेन श्रेय जो है वो तो मेरी माताजी को ही देना चाहूँगा। बचपन से उन्हीं ने मुझे पढ़ाया है। जितना भी मैं अभी सक्सेस थोड़ा बहुत हो रहा हूँ वो उन्हीं के कारण हो रहा हूँ। मतलब बचपन से ही मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ाई में किसी ने अगर देख रेख की है तो वो मेरी माताजी ही है। आपने ट्यूशन का सहारा लिया? नहीं, मैंने अभी भी पूरा 12th सेल्फ स्टडी ही किया है। अभी तो कोई ट्यूशन सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय ही सफलता की कुंजी है। सेल्फ स्टडी के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाने वाला तो
पढ़ाते हैं मतलब, लेकिन अगर जब तक हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके टॉपिक्स हो, चैप्टर्स हो, वो आपके दिमाग में कोई बैठा नहीं सकता है जब तक आप खुद ही ना पढ़ें उसे। कितने घंटे पढ़ते थे आप? अब ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि दिन के 5 घंटे 8 घंटे, पर कहीं ना कहीं उसमें होता होगा। मैं मतलब एक टॉपिक चूज़ करता हूँ, एक पोर्शन चूज़ करता हूँ, जब तक उसको ख़त्म ना कर लूँ तब तक उसको छोड़ता नहीं। कहाँ दिक्कतें महसूस हुई? कभी ना कहीं ऐसी दिक्कतें आपको आई होगी कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही? ऐसी दिक्कतें कई बार आती हैं, पर उसमें मेरे फ्रेंड्स भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं अगर उनको वो उसमें आता हो तो, वरना स्कूल के टीचर्स हैं और फिर यूट्यूब तो है ही, उससे यूट्यूब का सहारा लिया? क्योंकि आजकल जितनी सफलता लोगों को मिली है, जो बच्चों को मिली है, उसमें यूट्यूब का भी योगदान है। हाँ, ये तो सच ही है, क्योंकि आज तो यूट्यूब पर हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए। कुछ भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कुछ चैप्टर समझ ना आ रहा हो, सब कुछ जो भी सर्च करें तुरंत ही मिल जाता है, तो वो तो सबसे अच्छी चीज़ है ही। आप स्टडी में सबसे अच्छा टाइम कौन सा समझते थे? रात में पढ़ते थे या सुबह? मैं रात में पढ़ता था। मैं सुबह मुझे मन नहीं लगता मेरा पढ़ाई में, मैं रात में ही पढ़ता था। रात में ही स्टार्ट करूं तो शांति भी रहती है, सब जगह से कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते। कितने बजे रात तक पढ़ा? अब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी कभी 11, 12, 1 भी बज जाता तो था। माता पिता भी कहते होंगे सो जाओ जल्दी? हाँ, कभी कभी, वैसे ऐसा तो कुछ कहा नहीं, वैसे वो लोगों को पहले सो जा देता था। अच्छा, कब पढ़ते थे? आगे चलिए, इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आगे क्या होल है आपका? अभी तो मुझे बिज़नेस एनालिटिक्स की फील्ड में जाके MBA करनी है, फिर उसके बाद कुछ खुद का बिज़नेस करना है जिससे मैं कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करूँ, कुछ बहुत बड़ा बिज़नेस। चलिए, देश के व्यावसायिक इकोनॉमी में योगदान देना चाहते हैं। जी सर। चलिए, अमित साहू जी, अमित साहू जी, हजारी टाइम्स में सबसे पहले आप ही को दिखाया था, हैं? पेपर के माध्यम से। और आपने 10वीं संत जोसेफ आदि विद्या निकेतन से पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर आपने 1000 में 953 अंक प्राप्त किए हैं और 96.4 अंक आपने प्राप्त किए हो। एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका मैथ जिसमें अपने 100 में 100 अंक प्राप्त किए। गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। अमित जी, कैसी तैयारी की होगी आपने गणित में? जी, मैंने कुछ ऐसा खास तो नहीं किया, पर मैंने यूट्यूब की सहायता ली। मैं दिन रात पढ़ते गया और मैंने मैथ में कई बुकों की सहायता ली और उनसे प्रैक्टिस की, क्वेश्चनों की। इस तरह मैंने मैथ की एग्ज़ाम दिया। और फिर मैं, क्योंकि मैथ लेंदी होती है। मैथ 10th में तो उतनी मैथ लेंदी नहीं होती, 11th में हो जाती है, पर 10th की मैथ सिंपल ही होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया उस पर। ज़्यादा टाइम नहीं। 96.4 मतलब ये मानो कि 4% से थोड़ा आपसे मतलब अटक गए, न तो पूरे में पूरे आते आपके। तो कहाँ कितनी मेहनत की आपने? जी, मैंने बहुत मेहनत की, पर थोड़ा बहुत मैं कम हो गया, पता नहीं क्यों। और कहीं कचोट रह गए, उसकी कमी पूरी करेंगे आप? हाँ, मेरे सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में आए थे, क्योंकि कितने आए? 87 आए थे। 87? लैंग्वेज में आए थे कम। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी कमज़ोर रही है। इसको पहले क्यों नहीं बात किया आपने थोड़ा सा? क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट में टाइम नहीं दिया था। ICSE में इंग्लिश सब्जेक्ट में लोग कम ही टाइम देते हैं, मोस्टली टाइम लोग साइंस और सोशल साइंस में देते हैं। लेकिन डिवीजन तो सारे सब्जेक्ट को मिला के बनती है, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि जब आपके नंबर काउंट होंगे तो सारी चीज़ें, अगर कोई भी वीक रहेगा तो वहाँ पे आप जो ICSE में इंग्लिश जो सब्जेक्ट रहता है उसमें टीचर्स भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खासकर इंग्लिश लैंग्वेज हो तो कोई भी नहीं पढ़ाता, वो लोग खुद ही बोल देते हैं कि तुम लोग खुद ही कर लो, हम नहीं कर लो। हाँ, चलिए, अब आपने कितनी मेहनत की, कैसे आपने तैयारी की? क्योंकि 96.4 अच्छे नंबर होते हैं। कैसे तैयार, क्या शेड्यूल रहा? और बच्चे देखें हमारे चैनल के माध्यम से तो वो तैयारी में। जी, मैं सुबह अर्ली तो नहीं उठता था, मैं देर में उठता था, 8 बजे 9 बजे, और फिर मैं पढ़ता था। फिर थोड़ा 2-3 घंटे का ब्रेक लेता था, और मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम पढ़ने का है 3 से 6 PM, 3 PM से 6 PM, क्योंकि उस टाइम एकदम वाइब अच्छी रहती है और मज़ा भी आता है। और फिर मैं रात के 10 बजे तक सो जाता था। और चलिए, आप शुभकामनाएं। आगे चल के क्या बनना चाहते? फिलहाल अभी तो आपकी 12th है जी। अभी मैं क्या रखा है? जी, भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, इसके लिए मैं JEE एग्ज़ाम दूंगा। अच्छा। और देश की सेवा करूंगा। चलिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए। मेरी बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं। कभी आपको माता पिता का प्रेशर रहा कितने अंक लाइए? जी, मुझे माता पिता ने किसी ने प्रेशर नहीं दिया। कितने अंक आना चाहिए? तो आपने मेहनत की? मैंने खुद ही मेहनत की और मैंने खुद ही कर दिया। बहुत सोनी जी, आपने 12th सागर पब्लिक स्कूल भोपाल से 98%, वहीं आपने 490 500 में से, मतलब 500 में से 490, महज 10 अंक और होते तो पूरे में पूरे 100% हो जाते हैं। और आपके 98% बहुत होते हैं। और दूसरी बात आपकी है कि आपके जो सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं
मार्क्स 99 है 99 कौन सा? पॉलिटिकल साइंस और फाइन आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में। और 98 मेरे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में है। अच्छा 98 इंग्लिश में। 99% बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं एक अंक की चूक तो रह गई ना, तो 100 में 100 आ जाते हैं। जी। हाँ चूक रह गई। आपने कोई एनालिसिस किया था? क्योंकि 99 अंक पहुंचना बहुत एक बड़ी बात है, और फिर उसके बाद कभी आपने एनालिसिस किया इस चीज़ का कि 100 में 100 भी होना चाहिए थे? नहीं, मैं अब जब भी मैं पढ़ता था तो मेरा मेन फोकस रिज़ल्ट्स पर नहीं रहता था, मेरा मेन फोकस प्रोसीजर पर रहता था। मेरी मम्मा भी बोलती हैं कि रिज़ल्ट्स पर इतना ध्यान दे के स्ट्रेस मत लो, तुम अपना बेस्ट दो। तो मैंने अपना बेस्ट दिया और फिर जो रिज़ल्ट आया। नहीं वो हाँ। 99 मार्क्स आए जी। इसके बाद कहीं आपने अकेले में बैठ के सोचा नहीं था कि कहाँ चूक रह गई एक नंबर की? नहीं, मुझे मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं खुश हूँ अपने रिजल्ट से। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो आपकी। आप पढ़ते थे, आप तैयारी करते थे, क्योंकि जिस तरह से 12th करते हैं तो 12th में माता पिता का ज़्यादा प्रेशर होता है। माता पिता को ये लगता है कि हमारा बच्चा 12th में है, अच्छे मार्क्स आए, तो माँ का कभी ऐसा नहीं रहा कि इतने % लाना? नहीं, मम्मी पापा का कोई प्रेशर नहीं था फॉर्चुनेटली मेरे ऊपर, और वो लोग जानते थे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ टुवर्ड्स माई एकेडमिक्स, और मैं पढ़ूँगा, और वो मार्क्स के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालते थे। वो कहते थे तो अपना बेस्ट जो सोच के रखा था उससे ज़्यादा आया क्या नहीं? हाँ, मैं अराउंड 95-96 एक्सपेक्ट करा था, तो 98 मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं ज़्यादा खुश हुआ मैं। ज़्यादा खुश है क्योंकि आपने जो सोच के रखा था उससे ज़्यादा मिला। जी। और इसके लिए श्रेय किसको देंगे आप अपना? मैं अपनी मम्मा को दूंगा श्रेय, क्योंकि शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव टू मी थ्रू आउट माई 12th क्लास, एंड शी इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। वो इतनी हार्ड वर्किंग है, मेरी सुपर वुमन है, और वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे पापा मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो आई थॉट इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि उसी लिए मुझे भोपाल में रखा है, और इसलिए मैंने पढ़ा। माता जी ने आपकी बहुत मेहनत की है, क्योंकि तालबेट में एक तरफ राजनीति भी देखी, नगर पंचायत अध्यक्ष रहीं, और आपको भी पढ़ाती रहीं। जी। इस बात का आपको एहसास रहा? जी, और इसलिए मुझे लगा कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना ही है, और मैं यही है जो मुझे करना है अभी इन द नियर फ्यूचर। तो मैंने क्या बनेंगे आप अब क्या बनेंगे? क्योंकि 12th के बाद कहीं ना कहीं एक दिशा निर्धारित होल क्या अभी इन द नियर फ्यूचर मैं BA ऑनर्स करना चाहता हूँ एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, और अभी तो मैं अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या फील्ड्स हैं जिसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ। और अभी मुझे फॉरेन सर्विसेज और आर्कियोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं फ्यूचर में देखता हूँ। अच्छा जी। फॉरेन सर्विसेज में? फॉरेन सर्विसेज और जिस तरह से आपने 98% प्राप्त किया, और भोपाल में जैसी बड़ी जगह में तीसरी रैंक पर है जी, मतलब, तो कैसी अनुभूति करते? क्योंकि एक बात जब आप पढ़ रहे थे वो एक ज़िंदगी अलग होती है। हाँ। जब रिजल्ट आया और भोपाल जैसी बड़ी जगह में आपकी 3rd रैंक आई, तो इसके बाद कुछ जीवन में बदलाव आया? हाँ, मैं खुश हुआ, और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो जी। और जब आपकी इतनी अच्छी मार्क्स आए तो माता पिता मेरी मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा खुश थे। जी, क्योंकि अगर मैं 90% भी आते तो उनको वो भी चलता, वो उससे भी खुश होते, लेकिन 98 लाना वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात थी। चलिए सुमिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेटे ने 98% सुमिल सोनी। कहीं ना कहीं बच्चे जब बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उसमें कहीं ना कहीं मदर्स कहीं ना कहीं टेंशन होता है, कहीं ना कहीं एक एग्जर्शन सा रहता है। नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा जब सोमिल 4th में था, इसका बड़ा भाई 7th में था, तब से ये लोग भोपाल में एजुकेशन ले रहे हैं। और मैं तो सच कहूँ तो मुझे तो गिल्ट फील होता है कि मैंने और पेरेंट्स की जगह पर कम समय दिया अपने बच्चों को, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं तालबेट में मैं ज़्यादा रही, बच्चों के पास कम समय दिया। तो मैं सोमिल से भी यही कहती थी कि बेटा, मैं उतनी अच्छी पेरेंट्स, उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ जितनी और बच्चों की होती हैं, आपसे जितना हो पाए मेरे लिए वो बहुत है। और सच कहूँ तो जब इसका 98% आया, खुशी के मारे मेरी इतनी ज़ोर से चीख निकली कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अभूतपूर्व क्षण था मेरे लिए, तालबेट से बाहर जाकर रहना। और 12th क्लास में तो सोमिल ने ये किया कि खुद से सब पूरा करके घर का अपना स्वयं से पूरा सेल्फ डिपेंड किया है इसने। लॉक करके घर फिर स्कूल गया और लॉक खोल के अकेला रहा है ये। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन की। कभी आपने सोमिल को ये नहीं कहा इतने % मार्क आना चाहिए? बिल्कुल कभी नहीं, प्रेशर नहीं दिया? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आपकी सुपुत्री मधु जी और टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। जब तैयारी करती थी आपने सपोर्ट किया?
मैंने सपोर्ट किया, लेकिन सारी मेहनत इसी की है। आपने कहीं ये नहीं कहा कि इतने % आना चाहिए? नहीं, मैंने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया इस बात पे कि कहीं ना कहीं ज़्यादा आना चाहिए कि कम। इसकी मेहनत का ही सारा फल है। अच्छा करना चाहिए बस जी। नयन कंचन जी ने टॉप किया है इंटर में, और कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो अब सब पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे आने बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मैं भी करता हूँ। कभी आपने बच्चे से नहीं कहा इतने % आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर कभी नहीं दिया, बस ये हमेशा कहा कि अपना बेस्ट दो, क्योंकि इसकी बड़ी बहन भी इंटेलिजेंट रही है, उसने भी केवी टॉप किया इसके पहले। टॉप किया? यस। अच्छा, बहन ने किया, चलिए आपने किया, तो ये तो ये तो कहते थे कि भाई कम से कम ऐसा रहे कि बहन इतनी ऊंची है और तुम कुछ ना कर पाओ, तो कम से कम इतना तो कहते थे हमेशा उससे। बाकी ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया कि नहीं इतना करना ही करना है। चलिए, आप बड़े भाई हैं और कहीं ना कहीं छोटे भाई ने टॉप किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है कि मेरे छोटे भाई ने टॉप किया है, मतलब, और जब जो मैंने परसेंटेज लाया था 90.1 उससे ऊपर आया, तो ये मुझे और खुशी है कि मुझसे बेहतर है। आपने कभी गाइड किया भाई? हाँ, हमेशा जब भी इसके डाउट होता था मैथ फिजिक्स, तो जहाँ तक मुझे आता था मैं कर देता था। बट मैं ये देखता हूँ कि फिर भी मतलब आज भी जब मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एडवांस्ड मैथ, क्योंकि मैं खुद CGL की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैथमेटिक्स में इतना तेज़ है कि वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है। मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई इतना टैलेंटेड है कि वो मुझे लगता है कुछ अच्छा कर लेगा लाइफ में। इस तरह से आज हमने उन प्रतिभाओं को दिखाया जिन्होंने वाकई में अपने विद्यालय, परिवार और अपने तालबेट नगर को गौरवान्वित किया। और कहीं ना कहीं ये सब प्रतिभाएं जो हमारे सामने बैठी हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े होकर आगे चलकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। कोई कॉमर्स इकोनॉमिक में सेवा करना चाहता है, कोई देशभक्ति में करना चाहता है, कोई IAS बन के करना चाहता है, और कोई फॉरेन में जाकर भी देश की सेवा करना चाहता है, मतलब हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी रोशन करना चाहता है। इन सब प्रतिभाओं को हजारिया टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो सोच रखा है, आपको हजारिया महादेव उससे और ज़्यादा दें। चलिए, YouTube पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।